हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A body with mass 5 kg is acted upon by a force F vector equals to minus 3 I cap plus 4 j cap Newton if its initial velocity at t equals to 0 is u vector equals to 6 I cap minus 12 j cap meter per second. The time at which it will just have a velocity along the y-axis is. So बच्चों, इस क्वेश्चन का आर्टिकल रिफर कर सकते हैं हम 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 94 पर. क्वेश्चन में स्टेटेड है हमें एक बॉडी जिसका मास m गिवन है 5 kg और इसके ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो वेक्टर फॉर्म में गिवन है. So force is given as minus 3 I cap plus 4 j cap in the SI unit Newton. अब यहाँ पर हमें I cap and j cap को recall करना है that these are the unit vectors along positive direction of x axis and y axis respectively. So इस equation से हमें force का x component मिल जाता है -3 न्यूटन. इट मीन्स ये निगेटिव एक्स एक्सिस में -3 न्यूटन का फोर्स एक्ट करता है इस बॉडी पर एंड फोर्स का y कंपोनेंट मिल जाता है 4 न्यूटन जो कि पॉजिटिव y एक्सिस में एक्ट करता है. सो हमें बताना है एक ऐसा टाइम जिसमें इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो सिर्फ y एक्सिस के अलोंग हो. व्हाट डज इट मीन? It means the x component of its velocity becomes 0. So यहाँ पर first of all हम निकाल लेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन की वैल्यू. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास. अब यहाँ बच्चों हम x कंपोनेंट पर फोकस करेंगे. सो वी कैन यूज द सबस्क्रिप्ट x हियर कि x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू x कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय मास. तो x कंपोनेंट ऑफ फोर्स है हमारे पास में -3 न्यूटन एंड बॉडी का मास है 5 kg. तो x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है -0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट मीन्स ये रिटार्डेशन है. सो अब हमें फाइंड करना है एक ऐसा टाइम जिससे कि बॉडी की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 0 हो जाए. सो हम यहाँ से ले लेंगे द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. So this time taken will be the change in velocity divided by acceleration. अब change in velocity को along x axis क्या लेंगे हम? The final value along x axis is 0 but initial value along x axis was, इसको हम क्या पुट कर देंगे? That is given as 6 क्योंकि हमें यहाँ पर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट भी गिवन है. x कंपोनेंट है 6 और y कंपोनेंट है -12. और इनिशियल क्यों बोल रहे हैं हम इसको? बिकॉज दिस इज गिवन एट t इक्वल्स टू 0. तो इनिशियल वेलोसिटी x कंपोनेंट को हम पुट कर देंगे 6. अब एक्सेलरेशन की वैल्यू है -0.6. सो माइनस विल कैंसिल और हमें t का आंसर मिल जाएगा 10 सेकेंड. So we have correct answer as option number 2. Thank you.